बहुत साल पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के पास खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात में मत जाना, क्योंकि वहां किसी की अधूरी कहानी छिपी हुई है। लेकिन गांव का एक लड़का अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। अर्जुन बहादुर था और थोड़ा जिद्दी भी। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, अर्जुन अकेला उसी रास्ते से घर लौट रहा था। आसमान में पूरा चांद था, हवा हल्की ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की धीरे धीरे बाहर आई। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरे पर अजीब सी शांति। अर्जुन हैरान होकर बोला, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं यहां रोज आती हूं, किसी का इंतजार करने। किसका? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तुम्हारा। उसका नाम गौरी था। उस रात के बाद अर्जुन और गौरी की मुलाकात रोज उसी पीपल के पेड़ के नीचे होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। गौरी बहुत शांत थी। वो हमेशा रात में ही मिलती थी और कभी भी गांव के अंदर नहीं जाती थी। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना पता था कि वह गौरी से प्यार करने लगा है। एक रात अर्जुन ने कहा, गौरी, चलो हम गांव वालों से बात करते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। गौरी अचानक चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच पता चला तो शायद तुम मुझसे डर जाओगे। अर्जुन हंसकर बोला, मैं तुमसे कभी नहीं डर सकता। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तो फिर वादा करो, चाहे सच कुछ भी हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं। अगले दिन अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से गौरी के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गौरी, वो तो 20 साल पहले मर चुकी है। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा बुजुर्ग मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर बुजुर्ग उसे गांव के पुराने मंदिर के पीछे ले गए, जहां एक टूटा हुआ पुराना समाधि पत्थर पड़ा था। उस पर लिखा था, गौरी, मृत्यु 20 वर्ष पहले। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन उस रात वो फिर भी पीपल के पेड़ के पास गया और जैसे हर रात होता था, उसे फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन। गौरी उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन डरते हुए बोला, लोग कहते हैं तुम मर चुकी हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हां अर्जुन, मैं मर चुकी हूं। अर्जुन पीछे हट गया। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले गांव वालों ने मुझे और मेरे प्रेमी को अलग कर दिया था। उसने इसी पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करने का वादा किया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। मैं हर रात उसका इंतजार करती रही और इंतजार करते करते मेरी मौत हो गई। अर्जुन चुप था। गौरी ने कहा, जब तुम पहली बार यहां आए, मुझे लगा शायद किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया है। हवा अचानक तेज चलने लगी। गौरी धीरे धीरे बोली, लेकिन अब तुम्हें सच पता चल गया है। अगर तुम चाहो
तो आज के बाद यहां मत आना। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने वही कहा जो उसने वादा किया था। मैंने वादा किया है और मैं वादा नहीं तोड़ता। उस रात के बाद अर्जुन हर रात गौरी से मिलने जाता रहा। लेकिन एक दिन अर्जुन अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बस पीपल के पेड़ के नीचे उसकी चप्पल और एक पुरानी अंगूठी मिली। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई रात को उस रास्ते से गुजरे तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक अर्जुन की और एक सफेद साड़ी में गौरी की। और हवा में आज भी एक आवाज गूंजती है, वादा कभी मत तोड़ना।